ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो आज का सत्संग जो मैं लेकर आई हूँ संगत जी, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, पूरे भक्ति भाव से सत्संग को सुनिएगा। आज मैं 2 आंटियों के सत्संग को लेकर आई हूँ, तो दोनों सत्संग बहुत ही डिवाइन है। तो दोनों सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग लीजिएगा। जय गुरुजी। चलिए सुनते हैं। आज मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, गुरुजी के महामंत्र के साथ करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी जो कि 2.9 ईयर की मुझसे कहती है, मम्मा गुरुजी हमें बुला रहे हैं और मैं लहंगा पहनकर जाऊंगी। तो मैंने कहा, कहाँ बेटा, कोई सत्संग ही नहीं हो रहा। तभी नाइट में गार्गी आंटी जी की तरफ से सत्संग की इनविटेशन आ गई कि कल सत्संग है। मैं खुश हो गई और अपनी बेटी को कस के गले लगाया और कहा, बेटा हमें सच में गुरुजी ने बुलाया है। और मैं उसे फिर लहंगा पहनाकर ही लेकर गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरी बेटी और मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग तो बहुत प्यारा है संगत जी। चलिए अब दूसरे सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा और मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मेरी मम्मी को सत्संग शेयर करना नहीं आता है, तो इसीलिए मेरी मम्मी का सत्संग मैं ही शेयर कर रही हूँ। तो ये 2-3 दिन पहले ही की बात है कि मैं मार्केट गई हुई थी। तो मैं मार्केट गई हुई थी तो पूरी मार्केटिंग में मैं इतना थक गई थी चलते ही चलते कि मैं मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चे सब लोग गए थे और करीब रात के 9:45 का टाइम हो गया था। तो मार्केट रात में बंद हो जाते हैं, तो सब मार्केट बंद धीरे धीरे हो रहे थे। तो अब हम लोगों को भूख लग गई थी। अब भूख लग गई तो सोचे कि कहीं यहाँ पर रेस्टोरेंट मिल जाए तो वहाँ पर कुछ खा लेंगे, तो फिर घर जाकर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोगों को रास्ते में तो कुछ मतलब जहाँ मैं थी वहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि खाने के लिए कुछ मतलब कि रेस्टोरेंट दिख जाए जहाँ हम लोग कुछ खाना ना खा सके, लेकिन वहाँ कुछ दिखा नहीं। तो हम लोगों ने वहाँ पर बटाटा पूरी खाए। तो वो खाने के बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठे। तो मैं सोच रही थी कि अब घर जाकर कैसे खाना बनाऊंगी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। मन ही मन सोच रही अब क्या करें गुरुजी, अब क्या होगा, कैसे क्या करूँगी। तो जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं ड्राइवर से कि यहाँ पर कुछ कोई रेस्टोरेंट है क्या अगल बगल में। तो उसे ही पता नहीं था कि रेस्टोरेंट है। तो थोड़ी आगे बढ़ने के बाद एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है और वहाँ पे देखकर हम लोग खुश हो जाते कि चलिए यहाँ पर तो रेस्टोरेंट दिख रहा है, भेज पॉइंट कर कर था। तो हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या मिल रहा है खाने के लिए। तो हम लोगों को डोसा खाने का मन था, तो डोसे खाने के लिए हम लोग पूछे उससे दुकानदार से कि क्या डोसा मिलेगा। बोला कि हाँ हाँ डोसा मिलेगा। तो फिर हम लोग सब वहाँ पर उतरे और फिर डोसा खाएँ। और डोसा खाने के बाद हम लोग 10:15 टाइम हो रही थी। उस टाइम में फिर हम लोग घर निकले और 10:30 पौने 11 बजे तक हम लोग घर पे आ गए थे। और उसके बाद घर पर आके हम लोगों ने सोने की तैयारी की, गुरुजी का शुक्राना किया और फिर हम लोग सोए। और ये तो मेरा सत्संग था, शुक्राना सत्संग था। अब मेरी मम्मी का मैं बताती हूँ। 4-5 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरी मम्मी को कि मैं तेरे घर में आऊँगा सफ़ेद चोले में, तो तू मुझे पहचान लेना, किसी भी रूप में मैं आ सकता हूँ। तो मेरी मम्मी मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी इधर तो आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं तितली स्वरूप में, बहुत दिन हो गए हैं मेरे, अब तो आप दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। मेरे घर के पास में जो गमले लगे हुए थे, फूल है उसमें लगा हुआ, तो उसमें बहुत सारी तितलियाँ आती थी तो दर्शन हो जाया करता था। लेकिन अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो मुझे तो दर्शन ही नहीं मिल रहा है गुरुजी आपका तितली स्वरूप में। तो देखिए संगत जी क्या होता है, कल ही होकर एक तितली आती है और सीढ़ी पर बैठी हुई थी, जो ऊपर जाने वाला सीढ़ी था ना, सीढ़ी घर के सीढ़ी पे बैठी हुई थी। तो मम्मी देखती, मेरे भैया देखते हैं कि ये तो आ गई है तितली। तो मेरी जो भाई की बेटी है वो उठाती है और उसे
पूजा रूम में जहाँ पर गुरुजी हैं वहाँ पर जाके उसे लेकर रखती है। वो तितली की ज़्यादा तबीयत ही ठीक नहीं लग रही थी, लग नहीं रहा था कि वो ज़्यादा देर तक मतलब कि रह पाएगी, बच पाएगी। तो फिर उसने वहाँ पर रख दिया गुरुजी के चरण स्वरूप के पास में, और उसके बाद वो 2-3 घंटे तक रही वहाँ पर, और उसके बाद वो उड़ गई। तो ये मम्मी बोल रही थी कि गुरुजी बोल रहे थे, और देखिए कितना जल्दी मन की बात को पूरी करते हैं कि मेरी मम्मी को गुरुजी के तितली स्वरूप में दर्शन करना था और तितली आ भी जाती है। तो ये बहुत बड़ा मतलब गुरुजी का शुक्राना सत्संग है मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि जो गुरुजी मतलब कि जो संगत लोग चाहते हैं ना वो गुरुजी पूरा कर देते हैं, जल्दी से पूरा कर देते हैं। जैसे कि मेरा ही मन था कि गुरुजी अब कैसे मैं खाना बनाऊंगी घर जाकर, तो गुरुजी ने कैसे वहाँ पर एक वेजिटेरियन जो तो होटल था वो दिखाया, और हम लोगों ने वहाँ पर खाना खाया। ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं, ये सब गुरुजी ही हम लोगों के लिए करते हैं। कितनी चिंता करते हैं, वो हमारे पिताजी हैं। जैसे हमारे माता पिता हम लोग के लिए सोचते हैं ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारे गुरुजी हम लोगों के लिए सोचते हैं। तो ये मेरा और मेरी मम्मी का गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग था। और मुझे सत्संग बोलने में, सुनाने में जो भी गलती हुई होगी, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। तो ये सत्संग मेरा इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, सुना आपने कितनी सत्संग ब्लेसिंग भरी है, तो आप भी सत्संग को सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। और आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अच्छे से वॉइस में ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं, या अच्छी राइटिंग में लिखकर सत्संग को भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी तक आपने गुरुजी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। तो सत्संग इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।